गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएनएम सेकेंड ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। न्यूनेटल जॉन्डिस मीन्स नवजात शिशु में जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस मीन्स नवजात बच्चों में जॉन्डिस क्या है। जब नवजात बच्चा के जो त्वचा के जो रंग होता है, जो नवजात बच्चा के जो त्वचा का रंग होता है, जब गहरे रंग का पीलापन आ जाता है तो उसको हम लोग नवजात जॉन्डिस बोलते हैं। इस नवजात जॉन्डिस में क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो पीलापन दिखाई देने लगता है, उसके पीछे कारण होता है बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाना। हमारे शरीर में जो बिलिरुबिन के समान स्तर जो होता है 0.1 से लेकर 0.8 मिलीग्राम पर डेसिलीटर होता है। हमारे शरीर में जो बिलिरुबिन की जो मात्रा होता है 0.1 से लेकर 0.8 मिलीग्राम पर डेसिलीटर होता है। लेकिन जब शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब 0.8 से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम लोग हाइपर बिलिरुबिया या ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बोलते हैं। जिसके चलते शरीर में क्या होता है, त्वचा में पीलापन आने लगता है, जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। ऐसी परिस्थितियां जो होता है नवजात बच्चों में जॉन्डिस जो होता है, इसके पीछे कारण होता है कि जैसे बच्चा क्या होता है, जैसे बच्चा का जो जन्म होता है, जो 9 मंथ होता है गर्भ का, उससे पहले पैदा हो जाता है। 9 मंथ जो होता है गर्भ से, उसके पहले जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को न्यूनेटल जॉन्डिस या नवजात पीलिया होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें होता क्या है कि जो बच्चा का जो लीवर होता है, जो बच्चा का लीवर होता है, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो टूटती है। आपको मालूम है कि वो लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती है, वो टूटती है। टूटने के बाद जो अवशिष्ट पार्ट बनता है, जिसमें बिलिरुबिन भी होता है। जब बच्चे का जब जन्म समय से पहले हो जाता है, तो उनकी जो लीवर होती है, लीवर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, जिसके कारण वो जो लाल रक्त कोशिकाएं टूटती है, टूटने के बाद जो बिलिरुबिन बनती है, उसको बाहर अवशिष्ट पार्ट को बाहर नहीं निकाल पाती है, जिसके कारण रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है। जो नॉर्मल लेवल होता है 0.1 से लेकर 0.8 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, उससे ज़्यादा होता है, जिसके चलते शरीर में क्या होता है, पीलापन दिखाई देने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस के प्रकार ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, यही एक सामान्य जॉन्डिस होता है, जो ज़्यादा बच्चों को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जो कि जन्म के दूसरे तीसरे दिन ही बच्चों में विकसित होने लगता है। जो न्यूनेटल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है, बच्चों के जन्म के दूसरे तीसरे दिन से ही शरीर में क्या होता है, विकसित होना चालू हो जाता है। क्योंकि बच्चा जो जन्म लेता है तो उसका भी जो लीवर होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, जिसके चलते वो बिलिरुबिन जो बनता है उसको शरीर से बाहर नहीं निकलता है। दूसरा होता है स्तनपान पीलिया, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। जो स्तनपान होता है, जैसे माँ जब बच्चा का दूध पिलाती है, तो उससे भी आपको जॉन्डिस होने लगता है, क्योंकि बढ़िया से जो लीवर विकसित नहीं होने के कारण जो माँ जो दूध पिलाती है, उस दूध को बढ़िया से पाचन नहीं कर पाता है, जिसके चलते हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस में क्या होता है कि बच्चा को पूर्ण रूप से दूध नहीं मिलने के कारण, बच्चों को पूर्ण रूप से दूध नहीं मिलने के कारण, एक स्तनपान नहीं करने पर, न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण बस्तन को स्तनपान पीलिया हो जाता है। नवजात पीलिया के संकेत क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा को पीलिया हो गया है?
जिससे जो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि पीलिया आपका हो गया है। बच्चे को पीलिया का लक्षण दिखाई देगा तो बच्चे की जो त्वचा होता है वो पीलापन दिखाई देने लगता है। बच्चों को जब आप देखिएगा तो बच्चों को पीलापन दिखाने लगता है, चेहरा उसका पीलापन होता है, उसका धड़ पीलापन होता है, हथेलिया तलवा पीलापन होने लगता है। उसका जो पेशाब जो होता है गहरे रंग का पेशाब होने लगता है, मल भी उसका कुछ पीला रंग का होने लगता है। हाथ पैर की जो होती है तथा जो हथेलिया होती है वो पीलापन दिखाई देने लगता है। पीलिया होने के कारण क्या है? पीलिया होने की उत्पत्ति के कारण क्या है आपको? जैसे लीवर का पूर्ण रूप से विकसित नहीं होना, समय से पहले बच्चा का जन्म हो जाना, RH फैक्टर है, जैसे माँ और जो बच्चा का जो ब्लड फैक्टर होता है वो मैच नहीं करना, जो आरबीसी जो टूटने का दर होता है वो बहुत ज़्यादा होना। यदि आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटेगा तो बिलिरुबिन भी होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगा। अपरिपक्व शिशु मतलब शिशु जन्म से पहले हो जाना। जैसे जन्म के समय बच्चों में किसी प्रकार की समस्या आता है, जैसे डिलीवरी होने में भी बच्चों को बहुत प्रकार दिक्कत होता है, चाहे डिलीवरी के टाइम में चाहे डिलीवरी से पहले चोट लग जाना, बच्चों को ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में नहीं मिलना। बच्चों को यदि पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है उसके चलते भी ये बीमारियां हो सकती है। चाहे अन्य वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते भी आपको नवजात जॉन्डिस हो जाने की संभावना बढ़ जाता है। नवजात को पीलिया होने के जोखिम कारक क्या है? समय से पहले जन्म लेना, जन्म के दौरान गंभीर चोट लग जाना, ब्लड ग्रुप जो है जो मैच नहीं करना, स्तनपान फीडिंग। जैसे जो बच्चा स्तनपान कराने में समस्या आती है, जैसे बहुत से बच्चा होता है जिससे माँ का दूध नहीं हुआ, जब बहुत से बच्चा होता है जो स्तनपान नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों के अंदर निर्जलीकरण होता है, क्योंकि बच्चा को आहार नहीं मिलता है, जिसके चलते उसको उसका शरीर का जो ब्लड होता है ज़्यादा मात्रा में टूटने लगता है, जिसके चलते वो जॉन्डिस होने की संभावना बढ़ जाता है। इससे हम कैसे बढ़ाएं, इसको दूर करने के लिए क्या करें? बच्चों को पोषण, इसको दूर करना है तो बच्चों को पोषण पूर्ण मात्रा में दे। दूसरी चीज आप इसको फोटोथेरेपी के थ्रू भी इसका इलाज किया जाता है। इसमें क्या होता है, फोटोथेरेपी में होता क्या है कि बच्चों को फोटो मतलब लाइट के अंदर रखा जाता है। इस तकनीकी में क्या होता है कि नीले प्रकाश जिसको 425 से 475 mm के फ्लक्स लाइट होता है तीव्रता वाला, इसमें 4 से 8 फ्लक्स की लाइट होती है जो कि बच्चों से दूरी बना के रखते हैं 45 से 70 सेंटीमीटर का। उसमें क्या होता है कि एक लाइट होती है, फोटोथेरेपी में क्या होता है कि लाइट होता है, लाइट के नीचे बच्चा रहता है, जो लाइट का जो प्रकाश की जो क्षमता होती है 4 से 8 फ्लक्स होती है, और बच्चों से जो दूरी होती है 45 से 70 सेंटीमीटर की दूरी होती है, और बच्चा उस लाइट के नीचे रहता है। और लाइट सीधा क्या होता है उस बच्चा के ऊपर पड़ता है, ऐसे पड़ने से और बच्चा का पूरा शरीर का कपड़ा हटा दिया जाता है, और वो लाइट बच्चों के ऊपर पड़ती है, जिसके चलते जो बिलिरुबिन का जो स्तर होता है वो टूट टूट कर धीरे धीरे क्या होता है वो खत्म होने लगता है, और बच्चा धीरे धीरे क्या होता है उसमें सुधार होने लगता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी बहुत बढ़िया तरीका है। उसके बाद बच्चों में मेडिसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है फेनोबार्बिटॉन। फेनोबार्बिटॉन के द्वारा भी बच्चों को फेनोबार्बिटॉन गोली टैबलेट दिया जाता है, जिसके चलते बच्चा क्या होता है फेनोबार्बिटॉन का आप मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा में बिलिरुबिन का स्तर धीरे धीरे घटने लगता है और बच्चा में धीरे धीरे क्या होता है सुधार हो जाता है। यही तरीका है आपको न्यूरोनल जॉन्डिस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा अच्छे से।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएनएम सेकेंड ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। न्यूनेटल जॉन्डिस मीन्स नवजात शिशु में जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस मीन्स नवजात बच्चों में जॉन्डिस क्या है। जब नवजात बच्चा के जो त्वचा के जो रंग होता है, जो नवजात बच्चा के जो त्वचा का रंग होता है